आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर, इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका। और आज तो पूरी दुनिया के सिलसिले में बात करने का दिल कर रहा है, क्योंकि जो एप्स्टीन फाइल सामने आई है उसने तो हंगामा मचा दिया। उसने ऐसा लग रहा है कि जैसे ईरान और अमेरिका के वार को पीछे ढकेल दिया है। इतना बड़ा इंकशाफ कि दुनिया हैरान है, दुनिया परेशान है कि आखिर ये हुआ क्या। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे यही जो गाजा में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, और किस तरह से आप देखिए कि अब घुटने टेकने पर अमेरिका मजबूर हो गया। अब बातचीत के लिए यहां कहा जा रहा है न्यूक्लियर डील को लेकर यूएस से बात करेगा ईरान। ये आप देखिए, और विटकॉफ जो है वो इजराइल जा रहे हैं। आखिर जो हमले वाली बात थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें, हमला कर देगा और सब कुछ, लेकिन क्या उसमें किसी तरह की कामयाबी हो पाई? कहीं कोई कामयाबी मिल पाई? घेर रहा है ईरान तबाह हो जाएगा, ईरान बर्बाद हो जाएगा, ईरान खाक में मिल जाएगा, खामनाई जो है वो अरेस्ट हो जाएंगे, तख्ता पलट हो जाएगा, न जाने क्या क्या। लेकिन कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। लेकिन यहां तो चुईया क्या, कुछ भी नहीं निकला। बल्कि अगर निकला है तो वर्ल्ड गोडी मीडिया का जनाजा। ईरान को वेनेजुला समझ रहे थे कि आप जाएंगे और जाकर के खामनाई साहब को उठा लाएंगे, तख्ता पलट हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा था, मैं हवाले दे रहा था, क्या बताइए, हमास आज तक हमास को ये लोग डिसआर्म नहीं कर सके। हमास को वजह चाहे जो भी हो, हिजबुल्लाह को तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये डिसआर्म नहीं कर सके। इसी तरह से मैं कह रहा था कि अंसारुल्लाह लाहौती जब वहां पे जंग छिड़ी तो रेड सी को ये 2 साल में भी खाली नहीं कर सके। आज भी रेड सी पर हूती का कब्जा है। अमेरिका को भागना पड़ा, हूती से समझौता करना पड़ा। ये तीन तीन मिसालें मौजूद थी। मैं उन्हीं मिसालों को सामने रख करके बात करता था और मेरा प्रेडिक्शन था कि यह हमला नहीं होगा, कभी भी ये गलती नहीं करेगा अमेरिका, ईरान पर हमला नहीं करेगा। लेकिन न जाने किस वजह से, क्या वजह थी, क्या अमेरिका को डुबोने की कोई साजिश थी? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक ताकत ऐसी लगी हुई थी जो ये चाहती थी कि अमेरिका ईरान पे हमला करे। लेकिन अगर अमेरिका ईरान पे हमला कर देता तो ईरान ने क्या कहा था कि हर घर में जनाजा जाएगा। क्यों? 50,000 की फौज जो मिडिल ईस्ट में मौजूद है अमेरिका की, वो मैंने कहा था कि अमेरिका की ताकत भी है, यकीनन ताकत भी है, लेकिन वो अमेरिका की कमजोरी भी है। क्योंकि ईरान सबसे पहले इन्हीं को निशाना बनाएगा। जो अब्राहम लिंकन जो लेकर के आए थे, उसका डूबना तय था। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही कह रहा हूं कि ईरान 30 मार खाए इसलिए कह रहा हूं, नहीं, बल्कि ईरान की प्रॉक्सी अंसारुल्लाह हौती, उसने इसी अब्राहम लिंकन को डुबोते डुबोते छोड़ा था। इसको लेकर, इस बेड़े को लेकर अमेरिका को भागना पड़ा था, आपको याद होगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी ईरान के पास मौजूद है जो पानी के अंदर मार करने वाली, अंडर
वाटर, और वो इस बेड़े को तबाह कर दे। इस बात का अंदाजा अमेरिका को हुआ, और इसी वजह से आप देखिए पहले वो ओमान में जाके छुपे, ओमान की खाड़ी में, और उसके बाद अब वो हिंद महासागर में चले गए। और अब क्या निकल के आ रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पर बातचीत करेगा। एक चीज सुन लीजिए, ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया है, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना नहीं रोकेंगे, हम मिसाइल का प्रोग्राम अपना नहीं रोकेंगे। अच्छा, क्यों रोकेगा? क्यों रोकेगा मिसाइल का प्रोग्राम? आज अगर अमेरिका डरा है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसकी अपनी मिसाइल की ताकत है। हाइपरसोनिक मिसाइल हो या और जो उनके ड्रोन्स हैं, ये सब को अगर आप देखिए तो आज यही इनकी ताकत है, बड़ी सबसे बड़ी ताकत यही है। लेकिन बात कहां तक पहुंची, देखिए मैं आपको बता रहा हूं बात कहां तक पहुंची। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर मसले पर बातचीत शुरू करने की इजाजत दे दी है। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं ताकि किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई से बचा जा सके। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यूं ही मान गए? और डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि वो अमन पसंद है, या भी इसके पीछे क्या खेल था डोनाल्ड ट्रंप का, वो भी निकल के आएगा। लेकिन हुआ क्या, मैं अभी बताता हूं। आप एक्सपर्ट जब जुड़ेंगे तो और भी मैं क्लियर करूंगा, लेकिन हुआ क्या मैं वो आपको बताना चाहता हूं। यहां पे आप देखिए, ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स ने एक सरकारी जराये के हवाले से बताया है कि सदर पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत शुरू करने का हुक्म दिया है। फार्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल बातचीत की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन बातचीत होगी, ये क्लियर हो गया। ये तो उसी दिन क्लियर हुआ था जब ईरान के वजीर खारजा तुर्की पहुंचे थे, सैयद अब्बास राक्शी, और ओमान की खाड़ी के पीछे जाकर छुप गया था अब्राहम लिंकन। इसके अलावा देखिए, इस दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ मंगलवार को, यानी आज जो है वो इजराइल पहुंचेंगे कल। यहां वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर से मुलाकात करेंगे। इसकी जानकारी इजराइल के सीनियर अफसरों ने दी है। तो ये आप देखिए, ये शायद बताने के लिए, और मुझे लग रहा है कि ये जो जंग रुकी है इसके पीछे कहीं ना कहीं इजराइल का भी हाथ। इजराइल को इस बात का डर था और भगदड़ मची हुई थी। मैं आपको सही बता रहा हूं, इजराइल में लोग बीमारी का बहाना बता करके और न जाने कौन कौन बहाने से इजराइल छोड़ रहे थे। कोई इजराइल में रहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ईरान ने ये बता दिया, रिपोर्ट भी आ गई थी कि अब ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, वो ऐसी मिसाइल है जो B-2 बॉम्बर की तरह जो बंकरों को भेदने वाली है। यानी इस बार लोग, अगर ईरान से जंग होती, ईरान जो हमले करता, तो बंकर भी महफूज नहीं रहते। ये सच्चाई है, और यही वजह है कि वहां भगदड़ जैसी सूरत हाल थी। यहां पे देखिए, इन मीटिंगों का मुख्य मुद्दा ईरान रहेगा, जो मीटिंग इजराइल में होने जा रही। दरअसल आईडीएफ चीफ एयाल जमीर हाल ही में वाशिंगटन गए थे, जहां उन्होंने अमेरिकी जो रक्षा अधिकारी हैं उनसे ईरान से जुड़े सुरक्षा हालात और
राजनीति पर चर्चा की थी, बातचीत की थी। अब उसी कड़ी में अमेरिकी दूत की ये इजराइल यात्रा काफी अहम मानी जा रही। यहां पे देखिए, ईरान में 6000 से ज्यादा मौतें। ये ईरान के बारे में बताया जा रहा है कि ईरान की क्या सूरत हाल है। अब यहाँ पे देखिए ये तस्वीर सामने आ रही है और मैं वो दिखा देता हूं किस तरह से जो अखबारात लिख रहे हैं। मैं इंडिया का ही एक अखबार आपको नजर पेश करके और फिर मैं आता हूं और पूरी जो सूरत हाल है वो मैं पेश करूंगा। यहां पे आप देखिए, ईरान के तेल और गैस हड़पने की कोशिश में अमेरिका, नहीं टेकेंगे घुटने सुप्रीम लीडर खामनाई ने ट्रंप को ललकारा। ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अखबारात लिख रहे हैं और हिंदुस्तान के अखबार में ये बात छपी है, बहुत क्लियर, दो टूक यहाँ पे। और देखिए क्या कहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ने कहा कि अमेरिका ईरान तेल और गैस को हड़पने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उन्होंने लिखा कि ईरान में कई आकर्षक चीजें हैं। इसका ईरान तेल, गैस, भरपूर खनिज, भौगोलिक स्थिति, तमाम ऐसी चीजें जिसपे अमेरिका नजर गड़ाए हुए। अमेरिका इस मुल्क पर फिर से कंट्रोल करना चाहता है जैसे पहले कर चुका है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ईरान के लोग ऐसा नहीं होने देंगे, ये साफ साफ कह दिया, बिल्कुल क्लियर कट कह दिया। इसके अलावा कई और अहम खबरें आ रही, मैं वो खबर आप तक पहुंचा करके, और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, मैं उन्हें स्क्रीन पर लाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और जो ईरान के अखबार से खबरें वो मैं आप तक पहुंचा दूं। उर्दू कम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे गाजा में डॉक्टर्स, यहाँ पे देखिए डॉक्टर्स विद आउट बॉर्डर्स की सरगर्मियां मुअत्तल, सयूनी हुकूमत का अनखला का हुक्म। यहाँ पे ये आप देखिए कि जो हॉस्पिटल से यहाँ पे डॉक्टर्स विद आउट बॉर्डर्स के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने गाजा पट्टी और मगरबी किनारे में इस तंजीम की सरगर्मियां मुअत्तल करने के सयूनी हुकूमत के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि इस कार्रवाई से इन इलाकों के अवाम पर तबाहकुन असरात मुरत्तब होंगे। लेकिन ये यहाँ पे बात आ गई। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो आज है, जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, और वो ये है कि तुर्की में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है ईरान की हिमायत में। या आप देखिए, इस्तांबुल में अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर ईरान के हक में मुजाहरा किया गया, ईरान के हक में मुजाहरा किया गया, ईरान के हिमायत में मुजाहरे। यहां देखिए, तुर्की के सैकड़ों शहरियों ने इस्तांबुल में अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर जमा होकर इस्लामी जमहूरिया ईरान की हिमायत में मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने वाशिंगटन और तिल अबीब की पॉलिसियों के खिलाफ ईरान की हिमायत में जबरदस्त मुजाहरा किया और अपने हाथों में ईरान का परचम और रहबर इंकलाब इस्लामी की तस्वीर उठाकर रखी थी और तेहरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों पर अपने गम गुस्से और बेजारी का इजहार किया। ये तस्वीर तुर्की से आ रही, इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह जवाब दिया गया। एक और तस्वीर जिसकी मैं आपको स्टोरी अलग से करके बता दूंगा, लेकिन वाकई जो है, जो आज अखबार में, हिंदुस्तान के अखबार में जो हेडिंग लगाई, सऊदी अरब से एप्स्टीन को भेजा गया काबा को ढकने वाला पवित्र कपड़ा, लाखों मुसलमानों ने था चूमा। ये जो ग्लाव्स जिसको हम बोलते हैं खाना काबा का, बहुत पाकीजा होता है। हमें यहाँ शाह इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब ने एक बार वो हमें कपड़ा दिया था ग्लाफ का, उनके पास भी आता है, जब ये बदला जाता है तो वो
तकसीम किया जाता है और बहुत ही उसे पाकीज़ा माना जाता है। और माना क्या जाता है, वही है। वो किसको भेजा गया, आप सोचिए जरा। जो जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन, उनको भेजा गया था, उसको भेजा गया था। और अभी जो तस्वीर आ रही है उसमें मोहम्मद बिन सलमान का नाम आ रहा है, उसमें यूएई के जो बादशाह हैं उनका नाम उसमें शामिल बताया जा रहा है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें, बहरहाल बहुत ही शर्मनाक है। मैं उस पर अलग से बात करूंगा। फिलहाल मैं फोकस करता हूं जो आज के हालात हैं उस पे। और यहाँ पे आप देखिए कि बस आखिरी में कि यमन के उलमा ने आज ईरान के हिमायत में बहुत बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े।